असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति नंद नंदन श्याम सुंदर वृषभानुनंदने श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से श्री ऋषिकेश महान तीर्थ में परम पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पर बैठ करके संत गुरुजनों की पावन सन्निधि में हम सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर अहेतु की कृपा करुणा है, श्री गंगा जी की करुणा है जो हम सबको यह दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का सर्वप्रथम स्मरण किया गया है। श्रीमद् भागवत का दो पुराणों में विशिष्ट महात्म्य है, एक तो स्कंद पुराण और दूसरा पद्म पुराण। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत के महात्म्य की यत्किंचित चर्चा है, लेकिन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में तो विशिष्ट चर्चा श्रीमद् भागवत की महात्म्य की गई है। एक जिज्ञासा प्रायः चित्त में होती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में यह निरूपण है, व्यास जी को 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी, महाभारत को प्रकट करने के बाद भी संतोष नहीं हो रहा था। तब श्री देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से विशुद्ध भागवत धर्म को प्रकट करने वाले इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत को प्रकट किया गया। तात्पर्य व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत है, तो पूर्ववर्ती पुराणों में इसके महात्म्य की चर्चा कैसे आ गई? पूर्ववर्ती पुराणों में इसका महात्म्य कैसे आ गया? जब पहले ग्रंथ ही नहीं था, फिर उसके महात्म्य की चर्चा कैसे आ गई? इसका तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत नित्य पुराण है, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। जैसे भगवान सनातन है, ऐसे ही यह भगवत स्वरूप पुराण भी सनातन पुराण है। वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है। फिर भी वेद के मंत्रों के अलग अलग ऋषि, संहिताओं के अलग अलग ऋषि प्राप्त होते हैं, तो क्या वे मंत्र, वे संहिताएं उन ऋषियों के द्वारा बनाई गई हैं? नहीं। सर्वप्रथम जो मंत्र, जो संहिता जिस ऋषि के अंतःकरण में, तपःपूत अंतःकरण में प्रकट भई, वे ऋषि उसके आचार्य कहे गए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत नित्य पुराण है, और यह नित्य पुराण श्री व्यास जी के अंतःकरण में अपने समग्र रूप में प्रकट हुआ, इसलिए वे इसके स्मर्ता कहे गए, वे इसके आचार्य कहे गए। वस्तुतः पुराण विद्या सनातनी है, और यह नित्य पुराण श्री व्यास जी के अंतःकरण में अपने समग्र रूप में प्रकट हुआ, इसलिए वे इसके स्मर्ता कहे गए, वे इसके आचार्य कहे गए। वस्तुतः पुराण विद्या सनातनी है। व्यास जी के माध्यम से वह प्रकट होता है। जब जब कालक्रम से लुप्त हो जाता है, तो व्यास जी के माध्यम से वह प्रकट होता है। व्यास जी का दुखित होना और श्री नारद जी का शुभागमन होना, यह केवल श्रीमद् भागवत की दिव्य जो आचार्य परंपरा है, उस परंपरा की सुरक्षा के लिए ही यह लीला घटित हुई। पद्म पुराण उक्त महात्म्य की प्रायः अधिक चर्चा होती है, किंतु श्री जी की कृपा से हम सबको अवसर प्राप्त है, इसलिए दोनों महात्म्यों की चर्चा संक्षिप्त रूप में की जाएगी। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य एवं पद्म पुराणोक्त महात्म्य। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्।
सच्चिदानंद घन स्वरूप अनंत सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य आदि जिनमें से प्रकट हो रहा है, जिसकी अजस्त्र वर्षा हो रही है, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो जीव मात्र को अपने नाम रूप गुण लीला से अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो मूल कारण हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों में हम सब निरंतर प्रणाम करते हैं। भक्ति रसाप्तये, भक्ति रस की प्राप्ति के लिए हम लोग, प्रेम रस की प्राप्ति के लिए हम लोग भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, स्थल विशेष की पवित्रता भी चित्त को प्रभावित किए बिना नहीं रह पाती। परम पवित्र स्थल है ऋषिकेश और श्री गंगा जी का तट है। कथा के लिए श्री गंगा का तट, श्री यमुना का तट ही सर्वोत्तम तट है। ये गंगा जी जल नहीं है, ये साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम मेहर जाह्नवी, ये द्रवीभूत ब्रह्म ही है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, ये साक्षात भगवान की विभूति है। इस रूप में हम सबके नेत्रों के समक्ष भगवान ही विराजमान है। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वाभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरीष्यमाणः। जिन गंगा जी के परम पावन दिव्य जल में श्री कृष्ण के चरण